हम सबको पहेलियां सुलझाना पसंद है ना? पर आज हम एक ऐसी लॉजिक पजल को समझने वाले हैं जिसे दुनिया की सबसे मुश्किल पहेलियों में से एक माना जाता है। ये कहानी है तर्क की और हमारी सोच की हदों को परखने की। तो सोचिए, एक आइलैंड है जहां दुनिया के 100 सबसे तेज दिमाग वाले लॉजिशियंस कैद हैं। इनमें से 10 की आंखें नीली हैं और बाकी 90 की भूरी। अब आइलैंड से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, और वो ये कि उन्हें अपनी आंखों का रंग पता लगाना होगा। सवाल ये है कि वो ये करेंगे कैसे? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने से पहले इसके कुछ नियम समझ लेते हैं, और ये नियम बड़े सख्त हैं। आइलैंड पर कोई भी अपनी परछाई या रिफ्लेक्शन नहीं देख सकता। कोई किसी से बात नहीं कर सकता, इशारे भी नहीं कर सकता। मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। और सबसे जरूरी बात, जिसे भी अपनी आंखों का रंग पता चल गया, उसे उसी रात आइलैंड छोड़कर जाना होगा। कोई देर नहीं कर सकता। फिर एक दिन आइलैंड पर एक गुरु आते हैं और बस ये एक बात कहते हैं। अब पहली बार सुनने में ये बात एकदम बेकार लगती है। सोचिए, जिस किसी की भी आंखें नीली हैं वो कम से कम 9 और लोगों को नीली आंखों के साथ देख सकता है, और जिनकी भूरी आंखें हैं वो तो 10 को देख सकते हैं। तो मतलब सबको तो पहले से ही पता था कि आइलैंड पर कोई ना कोई नीली आंखों वाला है। तो फिर गुरु के कहने से आखिर बदला क्या? यही इस पूरी पहेली की चाबी है। देखिए, ये एक काफी कॉम्प्लेक्स पहेली है, तो इसे सुलझाने के लिए हमें इसे आसान बनाना होगा। चलिए एक छोटे और बिल्कुल सिंपल केस से शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि उन 100 लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान की आंखें नीली हैं। वो इंसान अपने आसपास क्या देखेगा, और गुरु की उस बात का उस पर क्या असर होगा? इस सिचुएशन में लॉजिक एकदम सीधा है। वो अकेला नीली आंखों वाला इंसान अपने चारों तरफ 99 लोगों को देखेगा और सबकी आंखें भूरी होंगी। अब जैसे ही गुरु कहेंगे कि कम से कम एक नीली आंखों वाला इंसान है, उसे फौरन समझ आ जाएगा। क्योंकि उससे कोई और तो दिख नहीं रहा, तो वो नीली आंखों वाला इंसान यकीनन वो खुद ही है, और बस वो पहली ही रात को आइलैंड छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, एक इंसान वाला केस तो आसान था। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं। सोचिए, अगर 2 नीली आंखों वाले लोग हों तो क्या होगा? यहीं से असली दिमागी खेल शुरू होता है। तो हमारे पास है व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, और दोनों की आंखें नीली हैं। ए बी की नीली आंखें देख सकता है और बी ए की नीली आंखें देख सकता है, और बाकी के 98 लोग उन्हें भूरी आंखों वाले दिखते हैं। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि दोनों बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। व्यक्ति ए सोचेगा, मुझे बी की नीली आंखें दिख रही हैं। सिर्फ अगर मेरी आंखें भूरी होती तो बी को सिर्फ भूरी आंखों वाले लोग दिखते, और उसे लगता कि वो अकेला नीली आंखों वाला है। तब तो बी पहली रात को ही चला जाता। लेकिन जब पहली रात बीत जाती है और बी नहीं जाता, तो ए को एक नई जानकारी मिल जाती है। बी का न जाना एक सिग्नल है। ए समझ जाता है कि बी ने भी किसी और को नीली आंखों के साथ देखा है, और वो कोई और मैं ही हूं। व्यक्ति बी भी ठीक यही लॉजिक लगाता है, और इसलिए दोनों दूसरी रात को एक साथ आइलैंड छोड़ देते हैं। तो हमने 1 और 2 लोगों के केस देख लिए। इसमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है? चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। ये पैटर्न ही इस पहेली का दिल है। ये लॉजिक एक सीढ़ी की तरह काम करता है। अगर 3 नीली आंखों वाले लोग होते तो वो 2 लोगों वाले केस के फेल होने का इंतजार करते। जब दूसरी रात कोई नहीं जाता तो वो तीनों समझ जाते कि उनकी आंखें भी नीली हैं, और वे तीसरी रात को चले जाते। और ये पैटर्न ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। अब जब हम इस पैटर्न को समझ चुके हैं, तो चलिए इसे हमारी असली पहेली पर लगाकर देखते हैं। याद है ना, हमारी शुरुआती सिचुएशन क्या थी? आइलैंड पर 100 लॉजिशियंस थे, जिनमें से ठीक 10 की आंखें नीली थीं। तो 10 लोग हैं जो इस लॉजिक की चेन में शामिल हैं। हर एक इंसान 9 दूसरे नीली आंखों वाले लोगों को देख रहा है और सोच रहा है, क्या मैं 10वां व्यक्ति हूं? हर नीली आंखों वाला इंसान 9 और नीली आंखों वाले लोगों को देखता है। वो सब एक ही लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। वो पहली रात इंतजार करते हैं, कुछ नहीं होता। दूसरी रात, तीसरी, 9वीं रात तक कुछ नहीं होता, और 9 रातों तक किसी का न जाना ही सबसे बड़ी जानकारी बन जाता है। और आखिरकार 10वीं रात को सभी 10 नीली आंखों वाले लॉजिशियंस एक साथ नाव पर चढ़ते हैं और आइलैंड छोड़ देते हैं। जब 9 रातें बीत गई और वो 9 लोगों का ग्रुप नहीं गया,
तो हर सदस्य को यह समझ आ गया कि वो उस 9 लोगों के ग्रुप का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक 10 लोगों के ग्रुप का हिस्सा है। और इसका मतलब है कि उनकी अपनी आंखें नीली हैं। तो पहेली तो सुलझ गई, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है जो शायद आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा। ये इस पहेली का सबसे गहरा हिस्सा है। अगर हर कोई पहले से कम 9 नीली आंखों वाले लोगों को देख रहा था, तो गुरु का ये कहना कि कम से कम एक है, बेकार क्यों नहीं था? उनके शब्दों ने आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया? इसका जवाब कॉमन नॉलेज या साझा ज्ञान के कॉन्सेप्ट में छिपा है। गुरु के बयान से पहले ये बात कि आइलैंड पर नीली आंखों वाला कोई है, ये सबका पर्सनल नॉलेज था, लेकिन ये कॉमन नॉलेज नहीं था। मतलब एक इंसान को ये नहीं पता था कि क्या दूसरे को भी ये बात पता है, और उसे ये नहीं पता था कि तीसरे को ये बात पता है कि दूसरे को पता है। ये सिलसिला अंतहीन है। गुरु ने जब सबके सामने ये बात कही तो उन्होंने उस ज्ञान को पब्लिक कर दिया। उन्होंने एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक डे 0 बना दिया, जहां से हर कोई अपनी लॉजिक की घड़ी एक साथ शुरू कर सकता था। अब हर कोई जानता था कि आइलैंड पर कम से कम एक नीली आंखों वाला व्यक्ति है। इसी कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ने उस पावरफुल लॉजिक की चेन को शुरू करना मुमकिन बनाया। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी